नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के क्रेडिट पैटर्न के अनुसार प्रथम वर्ष वाणिज्य वैकल्पिक हिंदी इस विषय के प्रथम आयन की चतुर्थ कविता, जिसका शीर्षक है पेड़ की पुकार और इसके कवि हैं शंभुनाथ सिंह। इस कविता की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए। कविता का शीर्षक है पेड़ की पुकार और इसके कवि हैं शंभुनाथ सिंह। इस कविता को आरंभ करने से पूर्व शंभुनाथ सिंह जी का व्यक्तिगत परिचय जान लेते हैं। नवगीत के एक प्रमुख प्रणेता और प्रगतिशील कवि शंभुनाथ सिंह जी का जन्म 17 जून 1916 को ग्राम रावतपार, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कविताएं नई बौद्धिक चेतना से संपृक्त हैं। इनकी कविताओं में मानव जीवन की विसंगतियों का प्रभावशाली चित्रण दृष्टिगोचर होता है। नवगीत को हिंदी साहित्य की एक प्रभावशाली विधा बनाने में शंभुनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका निधन 3 सितंबर 1991 ईस्वी को हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: गीत संग्रह रूप रश्मि, माता भूमि ही, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक, जहां दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर आदि इनके गीतों के संग्रह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों का संपादन कार्य भी किया है। उनके द्वारा संपादित ग्रंथों के शीर्षक इस प्रकार से हैं: नवगीत दशक 1, नवगीत दशक 2, नवगीत दशक 3 तथा नवगीत अर्धशती आदि इनके द्वारा संपादित ग्रंथों के शीर्षक हैं। कविता का शीर्षक है पेड़ की पुकार और इसके कवि हैं शंभुनाथ सिंह जी। शंभुनाथ सिंह जी ने इस कविता में वर्तमान मनुष्य को पेड़ों को बचाने, उन्हें नए रूप में लगाने और पर्यावरण का रक्षण करने की भावुक अपील की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। पेड़ मनुष्य को पुकारता हुआ कहने लगा है कि रो रो कर पुकार रहा हूँ, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो, रक्त स्राव से भीग गया हूँ मैं, कुल्हाड़ी आप मत मारो, रक्त स्राव से भीग गया हूँ मैं, कुल्हाड़ी आप मत मारो। कि हे मनुष्य, मैं तुम्हें रो रो कर प्रार्थना करने लगा हूँ कि तुम मुझे ज़मीन से मत उखाड़ो, तुम मुझ पर कुल्हाड़ी मत चलाओ, तुम्हारी कुल्हाड़ी के घावों से मेरा शरीर रक्त स्राव से भीग चुका है। इसी तरह की प्रार्थना पेड़ मनुष्य को करता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि आसमां के बादल से पूछो, आसमां के बादल से पूछो, मुझको कैसे पाला है, हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है, हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है। कि हे मनुष्य, उस आसमान के बादलों को तुम जाकर पूछो कि उन्होंने कितने प्यार और स्नेह के साथ हमें पाला है। साथ ही साथ अपनी बूंदें देकर हमें सींचने का कार्य उन बादलों ने ही किया है। हम पर समय समय पर जमा होने वाली मिट्टी, करकट या धूल हो, उनको झाड़ने का काम उन बादलों के द्वारा ही हो चुका है। इसी तरह की बात यहाँ पेड़ मनुष्य को करता हुआ दिखाई पड़ता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि उन मंद हवाओं से पूछो जो झूला हमें झुलाया है, उन मंद हवाओं से पूछो जो झूला हमें झुलाया है, पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है, पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। कि हे मनुष्य, उन मंद हवाओं से तुम जाकर पूछो कि उन्होंने झूला झुलाते हुए हमें बड़े ही स्नेह के साथ पालने पोसने का कार्य किया है। उन हवाओं ने हमारा हर पल हर क्षण ख्याल रखा है, तभी जाकर हम बीज से अंकुरित हुए हैं और अंकुरित होकर हवा के संग इधर उधर लहराने लगे हैं। यही बातें इस कड़ी के माध्यम से पेड़ मनुष्य को कहता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पश्चात की कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि तुम सूखे इस उपवन में, तुम सूखे इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो। कि हे मनुष्य, वर्तमान समय में जो वन, उपवन और मैदान सूखते जा रहे हैं, उन वनों और उपवनों तथा मैदानों में तुम पेड़ों के बाग लगा लो।
इसी तरह की प्रार्थना मनुष्य को पेड़ यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। इसके पश्चात की कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि इस धरा की सुंदर छाया, इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई हैं। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई हैं। कि हे मनुष्य, इस धरती की जो सुंदर छाया अथवा काया है हम पेड़ों से ही तो बनी हुई है। और इस धरती पर जो मधुर मधुर हवाएं मंद रूप में बहती हैं, उन हवाओं के संग ऑक्सीजन रूपी जो अमृत है वह अमृत हमें से ही हवाओं को मिलता है और वे हवाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसी तरह की भावनाएं यहाँ पर पेड़ व्यक्त करता हुआ नजर आता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ कहने लगा है कि हमी से नाता है जीवों का, हमी से नाता है जीवों का जो धरा पर आएंगे, हमी से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा से जाएंगे। कि हे मनुष्य, इस धरा पर अथवा इस धरती पर जो जीव आने वाले हैं अथवा आते हैं, उन जीवों के साथ हमारा नाता है और इस धरती से जाने वाले जन जन के साथ भी हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसी तरह की भावनाएं इस कड़ी के अंतर्गत पेड़ व्यक्त करता हुआ नजर आता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ कहने लगा है, शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, ठूंठ आंख में अब मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमीन से मत उखाड़ो। कि हे मनुष्य, पहले से ही आंधियाँ और तूफानों के कारण मेरी शाखाएं टूट चुकी है। तुम दोबारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मुझे काट रहे हो, इस प्रकार से तुम मेरी आंखों में ठूंठ डालने का प्रयास मत करो। इसी तरह की प्रार्थना यहाँ पर पेड़ मनुष्य को करता हुआ दिखाई पड़ता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि हम ही करते सब प्राणी को अमृत का रसपान, हम ही करते सब प्राणी को अमृत का रसपान, हमी से बनती कितनी औषधि नई पनपती जान, हमी से बनती कितनी औषधि नई पनपती जान। कि हे मनुष्य, हम सभी प्राणियों को अमृत का रसपान कराते हैं, हमी से अनेक औषधियाँ बनती है और उन औषधियों का उपयोग तुम्हारी और अन्य जीवों की बीमारी का इलाज ठीक करने में हो जाता है और उनमें प्राणों का नया संचार हो जाता है। इसी तरह की भावनाएं यहाँ पर पेड़ मनुष्य को व्यक्त करता हुआ दिखाई पड़ता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ कहने लगा है कि कितने फल फूल हम देते, कितने फल फूल हम देते, फिर भी अनजान बने हो, लिए कुल्हाड़ी ताक रहे हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो। कि हे मनुष्य, हम अनेक प्रकार के फल फूल तुम्हें देते हैं, फिर भी तुम अनजान बनकर खड़े हुए हो, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मुझे काटने का प्रयास कर रहे हो अथवा काटने के लिए ताक रहे हो। ऐसा क्यों, इसका तुम मुझे उत्तर दो, ऐसे बेजान मत खड़े रहो। इसी प्रकार का सवाल पेड़ मनुष्य को पूछता हुआ इस कड़ी के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि हमी से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नज़र मुझ पे मत डालो, हमी से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नज़र मुझ पे मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो। कि हे मनुष्य, इस धरती के सभी जीवों का जो सुंदर जीवन है वह सुंदर जीवन हमी के कारण तुम्हें मिल पाया है अथवा धरती के जीवों को मिल पाया है, इसीलिए तुम मुझ पर बुरी नज़र मत डालो। इसी प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर पेड़ मनुष्य को करता हुआ दिखाई पड़ता है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहने लगा है कि अगर ज़मीन पर नहीं रहे हम, अगर ज़मीन पर नहीं रहे हम, जीना दूभर हो जाएगा, त्राही त्राही जन जन में होगी, हाहाकार भी मच जाएगा। कि हे मनुष्य, अगर हम इस धरती पर नहीं रहेंगे अथवा हमारा इस धरती से अस्तित्व मिट जाएगा तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ साथ अन्य जीवों का भी जीना दूभर हो जाएगा, उनका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा, जन जन में त्राही त्राही उत्पन्न होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। इसी प्रकार की चेतावनी यहाँ पर पेड़ मनुष्य को दे रहा है। कविता की अगली कड़ी में पेड़ मनुष्य को कहता है कि तब पछताओगे तुम बंदे, तब पछताओगे तुम बंदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है, हमी से घर घर सब मिलता है, जो खड़ा हुआ किवाड़ा है। कि हे मनुष्य, उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, पछताने के सिवा
तुम्हारे हाथ में कुछ बाकी नहीं रहेगा। हम ही से घर घर में सब कुछ मिलता है। घर के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, घरों के छतों को इस्तेमाल करने वाली जो बल्लियां हैं, वह बल्लियां भी हम ही से मिलती है। और इसीलिए तुम हमें मत काटो। इसी प्रकार की भावनाएं पेड़ यहाँ पर व्यक्त करता हुआ नजर आता है। कविता की अंतिम कड़ी में पेड़ कहने लगा है कि गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो। गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें ज़मीन से मत उखाड़ो। कि हे मानव, तुम गली गली में पेड़ लगाने का कार्य करो और सभी प्राणी अथवा जीवों में आशा अथवा आस जगाने का कार्य कर दो। इसी प्रकार की प्रार्थना यहाँ कवि पेड़ मनुष्य को करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह की ये कविता है। ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। कविता की भाषा सरल है। इसमें संगीतात्मकता, लयात्मकता, आकर्षकता आदि गुण विद्यमान है। कवि ने इस कविता में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। वे शब्द अनायास ही कविता में आए हुए नजर आते हैं। धन्यवाद।